अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे P53 जीन के बारे में। क्या P53 जीन के बारे में, उसके साथ साथ ना मैं आपको ये वाला पॉइंट भी ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर करूँगा। ये वाले इन दोनों की हमने बात कर ली है, ठीक है। जो भी अभी अभी तक हमने बात की है वो इन दोनों पॉइंट्स पर की है, ठीक है। P53 में ना मैं आपको DNA रिपेयर डिसफंक्शन भी बताऊँगा एंड ये वाला पॉइंट भी बताऊँगा, ठीक है। अभी हमारा काम आसान होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ योर P53 जीन। दिस जीन इज़ आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ जीनोम। क्या, इसे हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। अब बेसिकली इसे क्यों कहते हैं, इसका भी रीज़न है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या आपके पास साइक्लिन प्रोटीन है, इसके ऊपर क्या था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज था। यह आकर इसको इनहिबिट कर रहा था। मतलब क्या था, ये आपके पास यहाँ पर क्या थी, ये मतलब यहाँ से क्या कर रहा था, G1 से एस फेज़ में इसको जो है ना कन्वर्ट कर रहा था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। आरबी क्या कर रहा था, इसको इनहिबिट कर रहा था G1 से एस फेज़ में जो है ना जाने से, और E2 फैक्टर इससे बाइंड करके माइटोसिस करवा रहा था, ठीक है। ये हमने जो है ना क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अब होगा क्या, P53 जीन इज़ दी ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, इसकी माइटोसिस को। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डीएनए है। डीएनए की क्या हो रही है यहाँ पर, लेट सपोज सेल में क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। मतलब क्या, डीएनए की मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है। लेट सपोज ये हमने ना एपोप्टोसिस में भी डिस्कस किया था। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, एडिनिन है, तो यहाँ पर ना क्या आना चाहिए, थायमिन आना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एडिनिन आ गया। यहाँ पर ग्वानिसिन आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ना यहाँ पर क्या हुई, मिस्टेक हुई डीएनए रिपेयर में, डीएनए के जो है ना रेप्लिकेशन में। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, प्रूफ रीडर। क्या, प्रूफ रीडर। बेसिकली ये जो प्रूफ रीडर्स है ना, इनको एक ना एंजाइम एक्टिवेट करता है, एक इन जीन जो है ना इनको प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं क्या, एटीएम जीन। क्या, एटीएम जीन। ए का मतलब भी आई थिंक यहाँ पर होगा एटेक्सिया एंड टीलेंजेक्टेजिया। एटेक्सिया टीलेंजेक्टेजिया, ठीक है, ये एक जीन है। ये क्या करेगा, एक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा जिसे हम कहेंगे क्या, प्रूफ रीडर। अब ये इसको रीड करेगा, ये जो मिस्टेक हुई इसको ये रीड करेगा, ओ देयर इज़ द मिस्टेक। ये इसने इस मिस्टेक को क्या किया, पॉइंट आउट किया इस एंजाइम ने। जब इस एंजाइम ने इसको पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये ना इस मिस्टेक को इन्फॉर्म करेगा किसको, दिस P53 जीन को। ये इसको इन्फॉर्म करेगा टू द P53 जीन कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है डीएनए रिपेयर में, आप आओ और उसे देखो, ये ठीक है। ये क्या करेगा, इसको P53 को एक्टिवेट करेगा, प्रूफ रीडर आपका जो है ना आपके पास क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। अब देखिए जब P53 एक्टिवेट हो गया तो P53 क्या करेगा, ओ देयर इज़ द मिस्टेक इन द डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये क्या करेगा, डीएनए रिपेयर जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, डीएनए रिपेयर जीन्स को एक्टिवेट करेगा। अब दीज डीएनए रिपेयर जीन्स क्या करेंगे, दो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। एक जो एंजाइम होगा वो होगा आपके पास क्या, कटर। उस कटर को हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। एंड दूसरा होगा आपके पास क्या, ये दिस इज़ द बॉटल, दिस बॉटल कंटेन द ग्लू, जो कि उसको ना एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ से जो है ना उसको कट करेगा एंड उसको ग्लू लगाकर, मतलब कि ये एक एंजाइम है, मैं ग्लू मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ, उसको ग्लू लगा के स्टिक कर देगा, मतलब उसको जो है ना दोबारा से जोड़ देगा। इसे हम कहेंगे क्या, लैगेज। ये दोनों एंजाइम ये डीएनए रिपेयर जीन आपके पास प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको जो है ना यहाँ पर कट करेगा और यहाँ पर बाकी जो है ना यहाँ पर बाकी जो न्यू जो बेसेस आएंगे वो लगा देगा। उसके बाद इसको ना क्या करेगा, जोड़ के ठीक कर देगा, ठीक है। दिस इज़ द वन मैकेनिज्म। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पर क्या था, डीएनए रिपेयर डिसफंक्शन। क्या कैंसर सेल पढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर क्या, लेट सपोज मैंने इसको क्या किया, इसकी भी म्यूटेशन कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इनमें दोनों जीन्स चले जाएंगे। डीएनए रिपेयर जीन्स आपके पास क्या है, म्यूटेटेड हैं, तो ये वाला पाथवे काम नहीं करेगा। तो जो है ना P53 क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। क्या, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अब P53 फिर क्या करेगा, P53 ना
इस जीन को एक्टिवेट करेगा। किसको? इसको। दिस इज योर प्रो एपोप्टोटिक जीन। अब ये क्या करेगा, इससे सेल को बोलेगा तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, तू जो है ना तुझे मरना है अभी। तो ये क्या करेगा, प्रो एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट करेगा। बट यहाँ पर कैंसर सेल में हमने क्या किया था, एपोप्टोटिक जीन को एंटी एपोप्टोटिक जीन को जो है ना हमने बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया था। एपोप्टोटिक जीन को हमने बिल्कुल इनहिबिट करके रखा था। तो अगर ये इसको एक्टिवेट करेगा भी तो कोई किसी काम का नहीं, बिकॉज इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये क्या आपके पास प्रो लाइफ जीन है, मतलब क्या एंटी एपोप्टोटिक जीन है। ठीक है, तो इस जो है ना ये भी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब क्या ये दोनों मैकेनिज़्म आपके पास P53 जीन के नहीं होंगे। क्या ये P53 जीन के दोनों मैकेनिज़्म नहीं होंगे। अच्छा, ये ना मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें सारा कुछ जो था ना वो सारा बता दिया। ठीक है, अब मैं एपोप्टोटिक के पास पाथवे में नहीं जा रहा, वो कैस्पेसेस वगैरह को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसमें नहीं जा रहा मैं। अच्छा, यहाँ पर एक और जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, MDM2 जीन। क्या? MDM2 जीन। MDM2 जीन क्या करता है, ये इस P53 को ना इनहिबिट करके रखता है नॉर्मली। क्या? नॉर्मली इसको इनहिबिट करके रखता है। नॉर्मली क्या करता है, इसको इनहिबिट करके रखता है। अब देखें, ये अगर इसको इनहिबिट करके रखता है तो यहाँ पर ना एक और जो है ना जीन होता है जो इसको भी इनहिबिट करके रखता है। दिस इज योर दैट जीन P14। बेसिकली P14 MDM2 को इनहिबिट करता है एंड P53 को एक्टिवेट करता है। क्या? P53 को एक्टिवेट करता है एंड जो है ना आपके पास MDM2 को इनहिबिट करता है। एंड ये जो P53 है, P53 ना इसको भी जो है ना क्या करता है, मतलब क्या यार, ये जो था साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसको भी इनहिबिट करता है। मतलब क्या, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को भी इनहिबिट करता है। मतलब ये जो चेक पोस्ट है G1S वाली, G1 to S, ये इस चेक पोस्ट को इनहिबिट करता है P53 की मैं नॉर्मल फंक्शन बता देता हूँ। एक तो ये DNA की रिपेयर करवाएगा, अगर नहीं हुई तो वो उसका जो है ना वो अलग सा मैकेनिज्म है। ठीक है, वो मैंने बताया। नॉर्मल फंक्शन क्या है, DNA रिपेयर है, या तो अपोप्टोसिस है, या फिर आपके पास क्या है, इनहिबिट करके रखता है किसको, सेल को इन द G1 to मतलब क्या सेल को ना S फेज़ में इंटर नहीं होने देता। ये इसके क्या है, नॉर्मल फंक्शंस हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना P53 एक और जीन को एक्टिवेट करता है, दिस जीन। ये जीन आपके पास ना प्रोड्यूस करता है क्या, P16 जो ना इसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करता है। कितने आए फंक्शन, 1 2 3 4 फंक्शन है आपके पास किसके, इस P53 जीन के। तो ये क्या थी आपके पास जो है ना, मैंने क्या बात की यहाँ पर, DNA रिपेयर की भी बात की मैंने, एंड आपके पास एंटी अपोप्टोटिक जीन और जो है ना अपोप्टोटिक जीन ये जो था ये भी बात की मैंने, और जो आपके पास ये था P53 जीन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर P53 अच्छा हाँ, अभी मैं आपको ना वो बताता हूँ इसकी, जो अगर हमने म्यूटेशन कर दी, अगर मैंने P53 की म्यूटेशन कर दी तो DNA रिपेयर नहीं होगा। DNA रिपेयर नहीं हुआ तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिट नहीं होगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिट नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा, ये माइटोसिस करवाएगा E2 फैक्टर के थ्रू। ठीक है, ये एक और ये मैकेनिज्म है। P53 एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट कर रहा था, मतलब क्या ये एपोप्टोटिक जीन यहाँ पर फिर एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज मैंने इसमें म्यूटेशन कर दिया, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या कैंसर सेल की म्यूटेशन नहीं होती तो इस वजह से, डेथ नहीं होती तो इस वजह से नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ क्या था आपके पास, ये P53 जीन था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक डिजीज़ आती है जिसे हम कहते हैं क्या, ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम। क्या? ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम। बेसिकली इस सिंड्रोम में होता क्या है कि जो है ना एक वन कॉपी ऑफ P53 जो है ना आपके पास क्या होती है, म्यूटेटेड होती है। वन कॉपी ऑफ P53 म्यूटेटेड। तो इसमें ना आपके पास जो चांसेस हैं
आपके पास ना कैंसर डेवलप करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, जिसमें 1 कॉपी ऑफ P53 जो है ना आपके पास क्या हो, डिफेक्टिव हो, उसे हम कहते हैं क्या, ली फ्रोमिनी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये जो ना क्रोमोज़ोम कौन से पर होता है। दिस इज़ ऑन द 17th क्रोमोज़ोम, ये 17 नंबर क्रोमोज़ोम पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया।